हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन ने पिछली दो वीडियो में देखा कि लीनियर रिग्रेशन क्या है और लीनियर रिग्रेशन के पीछे की मैथ्स क्या है। ठीक है, तो वो अपन ने जो पार्ट था वो अपन अच्छे से कवर किया था। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो जो अपन ने लीनियर रिग्रेशन के पीछे मैथ्स देखी थी, तो वो सब अपन को अभी यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपन को खाली 2-3 लाइन का कोड लिखना है और लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, अपना जुपिटर नोटबुक खुल गई है। और आज की वीडियो में मैं प्लेसमेंट नाम का जो डेटा सेट है वो यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आपको जो ये कोड और ये जो डेटा सेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक नोटबुक बनाते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं पांडास को और नंपाई को। ठीक है, और अपन डेटा सेट को लोड कर देते हैं। पी एफ इजिकल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी और यहाँ पे डेटा सेट का नाम। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं कि डेटा सेट दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये अपने पास एक CGPA नाम का कॉलम है और एक पैकेज नाम का कॉलम है। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा डेटा सेट नहीं है, ये छोटा डेटा सेट ही है, क्योंकि मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, आप चाहो तो बड़े डेटा सेट का भी यूज कर सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, तो ये क्या अपना, ये है अपना फीचर और ये है लेबल। ठीक है, और अभी अपन क्या करते हैं कि CGPA वाले कॉलम को एक्स वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, एक्स CGPA। ठीक है, और जो लेबल से अपना पैकेज उसको वाई वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, DF पैकेज। ठीक है, तो ये अपना स्टोर हो गया। चाहे तो आप देख सकते हैं एक्स एक्स में ये सारे जो CGPA थे वो आगे, और वाई नाम के वेरिएबल में जो पैकेज थे ये सारे पैकेज आगे। ठीक है, तो अपन तो अभी तो अभी अपन लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब अपन लिखते हैं एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट इजिकल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पे पास करते थे एक्स को, वाई को, और टेस्ट साइज लिख लेते हैं 0.2। यानी कि अपन जो डेटा है वो 80-20 पे बांट रहे हैं। ठीक है, 80-20 का मतलब 80% जो अपना डेटा है तो वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज होगा, और जो 20% जो डेटा है वो मॉडल जब ट्रेन हो जाएगा तब यूज होगा। ठीक है, मॉडल को टेस्ट करने के लिए। तो इसको रन करते हैं। ठीक है, ये बट गया है। तो गाइस, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने मिस्टेक से यहाँ पे ये जो DF है ये अपन ने अंदर लिख लिया था। ठीक है, तो अपन को ये DF बाहर लिखना है, इतना आप ध्यान रखना। तो इसको वापस रन करते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गया है। तो जो ये लाइन है आपको ये दिख रही है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये बेसिकली क्या है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अपन को लिखना है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट क्या है, तो जब मॉडल ट्रेन होगा तो अपन ने जो ये वेरिएबल पास किए एक्स और वाई, यानी एक्स क्या था CGPA और वाई क्या था पैकेज। ठीक है, तो मॉडल ट्रेन होने के लिए अपन 0.2 लिखा था टेस्ट से, यानी कि 80% जो डेटा है वो ट्रेनिंग होने में जाएगा, और जो 20% डेटा है वो जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तब उसको अपन मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्स टेन में कौन सी वैल्यू गई है, जो ये CGPA नाम का जो कॉलम है इसकी 80% जो वैल्यू है वो एक्स टेन में चली गई। ठीक है, और जो 20% जो वैल्यू है CGPA नाम के कॉलम की वो एक्स टेस्ट में सेम। तो जो पैकेज कॉलम की जो 80% वैल्यू है वो वाई टेन में चली गई है, और जो 20% जो वैल्यू बची थी वो वाई टेस्ट में चली गई। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं कि ये जो डेटा है इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, और फिर अपन प्रेडिक्ट करते हैं कि कितने CGPA पर कितने LPA का पैकेज लगता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो अपन लिखते हैं CLF इजिकल टू लीनियर रिग्रेशन और ये ब्रैकेट
तो ये अपना ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब अपन मॉडल को डेटा देते हैं ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो अपन लिखते हैं clf.fit, यहाँ पे लिखते हैं xtrain और यहाँ पे लिखते हैं ytrain और इसको रन करते हैं। तो ठीक है, अपना जो मॉडल था वो ट्रेन हो गया है। अब प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू को। तो अब अपन क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं clf.predict और यहाँ पे अपन पास कर देते हैं xtest। तो ये देखिए अपने सारे जो CGPA थे उनके पैकेज प्रिडिक्ट हो के आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ xtest, तो जिसके 6 CGPA है उसके कितने LPA का पैकेज लगेगा, ठीक है। 2 LPA आप समझ लीजिए। जिसके 6.35 CGPA है उसके 2.62 LPA का पैकेज लगेगा। तो अपन ने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करके उस पर डेटा को ट्रेन किया और पैकेज को प्रिडिक्ट किया, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कोई मैथ्स का यूज नहीं किया या कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखे। तो अपन ने लीनियर रिग्रेशन की मैथ्स इसलिए समझी थी कि ये जो ये लीनियर रिग्रेशन का जो एल्गोरिथम है ये वैल्यू को प्रिडिक्ट कैसे करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लीनियर रिग्रेशन वैल्यू को प्रिडिक्ट कैसे करता है। और एक और बात, और जो ये लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है, ये जो लीनियर डेटा होता है उसके ऊपर ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ लीनियर डेटा कैसा होता है, तो ये लीनियर डेटा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। जैसे कि ये पैकेज है और CGPA है। तो जैसे कि जैसे जैसे CGPA बढ़ रहा है वैसे वैसे पैकेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अपना जो डेटा है वो पूरा लीनियरली अरेंज है। तो फिर अपन ने क्या किया, इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगाया और इसने एक बेस्ट फिट लाइन पर खींची, ठीक है, डेटा पॉइंट के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, एक बेस्ट फिट लाइन खींचता है डेटा पॉइंट के बीच में, जिससे वो अच्छी वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाए। तो वही कहने का मतलब है कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो आपको लीनियर जो डेटा होता है उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि जो ये डेटा है वो पूरा लीनियरली अरेंज है और उसने बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मैथमेटिक फॉर्मूले के थ्रू। जो फॉर्मूला था y=mx+b, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला था, y=mx+b, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि एक डेटा पॉइंट लेते हैं, सपोज कीजिए कि 7.5 CGPA, ठीक है। अगर 7.5 CGPA किसी स्टूडेंट के है तो उसका कितने का पैकेज लेना चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं इनपुट वैल्यू = ब्रैकेट और यहाँ पे अपन लिखते हैं 7.15, यानी कि जिस स्टूडेंट के 7.15 CGPA है उसके कितने LPA का पैकेज लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं clf.predict और यहाँ पे अपन पास कर देते हैं इनपुट वैल्यू। तो यहाँ पे आया है 3.08 LPA, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, y=mx+b। n क्या था, वो कोफिशिएंट, x क्या था, डेटा पॉइंट यानी कि 7.15 और b क्या था, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कोफिशिएंट निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं clf.कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट आ गया। अभी अपन निकालते हैं इंटरसेप्ट, clf.इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट आ गया। और अपना जो डेटा पॉइंट है 7.15, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कोफिशिएंट यानी कि m, ये हो गया m इंटू x। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 7.15 CGPA प्लस और ये है इंटरसेप्ट यानी कि b। तो ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे कितना आया 3.08, ठीक है। और अपने मॉडल ने कितना प्रिडिक्ट किया 3.08, ठीक है। तो जो अपन ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के पीछे की मैथ्स पढ़ी थी वो ऐसे काम करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।